श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और इस सर्दियों के मौसम में पूजा पाठ से जुड़े हुए कुछ ऐसे नियम हैं जिनके बारे में आप लोगों को ज़रूर मालूम होना चाहिए। अपने घर की पूजा पाठ से जुड़े हुए, किसी जगह की पूजा पाठ से जुड़े हुए सारे नियमों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि और मौसमों में क्या होता है कि अगर हम अशुद्ध भी हो जाते हैं तो हम आसानी से स्नान कर लेते हैं, क्योंकि उस समय सर्दी का कोई उतना प्रभाव नहीं होता है। पर सर्दियों में क्या होता है कि अगर हम थोड़ा बहुत अशुद्ध हो जाते हैं तो हमें स्नान करना पड़ता है, हाथ मुंह धोना पड़ता है, हाथ धोने पड़ते हैं, कुल्ला करना पड़ता है। तो इसमें लोगों को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि इस समय का जो पानी रहता है वो बहुत ठंडा होता है और ठंडे पानी होने की वजह से कुछ लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं और वो लोग सर्दियों में वैसे ही जो है पूजन कर देते हैं। तो ये नियमों के बारे में आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए, ताकि आप लोग अगर गलती करते भी होगे तो आपकी वह गलती आप सुधार सको और सारी चीज़ें सही कर सको, है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, इस वीडियो में हम आपको वो ज़रूरी नियम बताएंगे इन सर्दियों में पूजा पाठ करने के, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप प्रतिदिन जो है यहाँ पर ये सारे काम करते भी होंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है, ठंड के मौसम में आप लोगों को शुद्धता का वैसे ही ध्यान रखना होता है जैसे कि आप लोग और दिनों में रखते आए हुए होते हैं ना अपने घर की पूजा पाठ में। सभी लोगों के घर में भगवान होते हैं, सभी लोग सुबह पूजा करते हैं, शाम को पूजन करते हैं, सभी लोग सुबह जो है अपने घर के भगवानों को भी स्नान कराते हैं ना। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न ये निकल कर आ जाता है कि हम भगवानों को जो स्नान कराते हैं, भाई वो स्नान का जो जल है वो हम ठंडे जल से स्नान कराएं या गर्म जल से स्नान कराएं। अब देखो, यहाँ पर दो बातें निकल कर आती हैं। देखो, सबके घर पर जो है जेट वगैरह या हैंडपंप वगैरह नहीं लगा होता है कि वो ताज़ा जल निकाल कर भगवानों को उससे स्नान करा सके, है ना। ज़्यादातर लोगों के घर में क्या होता है कि उनके घर में एक समय नल आते हैं, एक समय पानी आता है, तो वो उस समय जो है अपना जल भर कर रख लेते हैं भगवानों के स्नान के लिए, है ना। अब भाई वो जो स्नान के लिए आप लोग जल भर के रखते हो, वो कुछ लोगों के यहाँ शाम के समय होता है कि भाई शाम के समय नल आने का समय होता है, तो वो उस जल को भर कर रखते हैं और फिर सुबह उसी जल से भगवानों को स्नान कराते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत होती है क्या? नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपके घर में एक ही समय नल आते हैं तो भाई आप अपना वह जो जल है जो कि भगवान को स्नान कराने का है अगले दिन का, तो भाई आप उसे अलग ही रख दो किसी शुद्ध स्थान पर, या तो अपने घर के रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान के पास में रख दो, या तो आप लोग अपने ही घर के भगवान जी वाले स्थान पर उस जल को रख दो और उस जल से फिर आप लोग अगले दिन सुबह सुबह स्नान करा सकते हो, है ना। अब दोस्तों, जब सर्दियों में हमें ठंड लगती है तो भाई हम तो ठंडे पानी को गर्म करके नहाते हैं, तो क्या भगवानों के लिए जो हमने जल भर कर रखा हुआ है, क्या हम उसे गर्म नहीं करेंगे? बिल्कुल आप लोग गर्म करोगे, क्योंकि भगवानों को भी आपको अपने भाव से जो है यहाँ पर मानना चाहिए, है ना। जैसे कि आप लोगों को ठंड लग रही है, आपने गर्म पानी से नहाया, तो आप लोग जो भगवानों के स्नान का जल है आप लोग उसको भी थोड़ा सा गर्म कर लो, है ना। अब देखो, गर्म आप लोग ऐसा नहीं करोगे कि आप जिस मतलब रॉड वगैरह से या गीज़र वगैरह से आप अपना गर्म पानी करते हो तो भगवानों के लिए वैसे करोगे, नहीं, भगवानों के लिए वैसे गर्म नहीं करोगे। आप अपने रसोई घर का ही कोई बर्तन लीजिएगा, उस रसोई घर के बर्तन में अपना वह पानी डालिएगा, जो जल डालिएगा जिससे आप लोग भगवानों को स्नान कराने वाले हो वो जल डालिएगा, और उस जल को डालने के बाद आप अपने घर के रसोई घर में गैस के ऊपर पानी गर्म करना, या तो इंडक्शन वगैरह जो रसोई घर में होते हैं उनसे पानी गर्म करना, है ना। रसोई घर में जो आपकी चीज़ें उपस्थित हैं जैसे कि गैस वगैरह या इंडक्शन वगैरह, उन्हीं के ऊपर आप लोगों को अपने ही रसोई घर के बर्तन में पानी डालकर जो है गर्म करना है ना। उसके बाद जैसे ही पानी गर्म हो जाता है, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आपने ऐसा पानी गर्म कर दिया कि आप लोग खुद चिक रहे हो उससे ना, बिल्कुल कुनकुना जैसा जो पानी होता है ना, उस हिसाब का पानी करके आप उस जल से जो है भगवानों को, अपने घर के भगवानों को, लड्डू गोपाल को, शिव जी को, सभी को स्नान करा सकते हो ना। अब यहाँ पर दूसरी बात ये निकल कर आती है कि जिन लोगों के यहाँ हैंडपम्प लगे हुए हैं, जिन लोगों के यहाँ जेट लगा हुआ है, तो भाई वहाँ पर क्या होता है कि जब आप लोग ताज़ा जल निकालते हो तो वो पानी गर्म ही निकल कर आता है। तो देखो, भगवानों को अगर आप लोग वो जल से स्नान करा रहे हो तो आपको उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ज़मीन के अंदर से पानी निकलता है तो वो गर्म ही निकलता है और वो बिल्कुल शुद्ध और ताज़ा जल होता है ना। तो आपको उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सीधा जाकर जो है भगवानों को स्नान करा सकते हो। और जब भी आपके मन का भाव है कि नहीं ये पानी भी ठंडा है, तो आप उसको भी अपने घर के रसोई घर में मतलब बर्तनों से जो है गर्म कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसके बाद में दोस्तों, जब आप अपने घर के भगवानों को स्नान करा लेते हो, स्नान कराने के बाद दोस्तों, जैसे कि आपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया, अपने घर के सभी भगवानों को एक ही जल के अंदर स्नान करा दिया ना, जिसमें शिव जी भी हैं, सारे भगवान जी हैं ना। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात का हमेशा ध्यान रखा करो कि अगर आपने अपने उस जल के अंदर सभी भगवानों को स्नान कराया है तो वो जल कभी भी आप लोग तुलसी के क्यारे में जाकर नहीं डालोगे। हाँ, अगर आपने जो जल है, जो स्नान वाला जल है भगवान का, वो अगर सिर्फ लड्डू गोपाल का जल है, मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ उसमें भगवान कृष्ण जी को, भगवान
भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है वो जल आप लोग सीधा जगह तुलसी जी में डाल सकते हो। पर आपने अगर अपने घर के सभी भगवानों को स्नान करा दिया है, भगवान शिव जी को मिलाकर भी, भगवान शिव जी की जो छोटी सी पिंडी होती है, शिवलिंग होता है, उसको भी स्नान कराया है, तो फिर उस जल को आप लोग तुलसी जी के क्यारे में नहीं डालोगे, उस जल को आप लोग अपने घर के किसी भी पौधे में या पेड़ में जाकर डाल दोगे, है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर एक बात अब अलग से निकल कर आती है कि शुद्धि और अशुद्धि वाली, है ना। देखो, भगवानों को जब हम मतलब भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं या भगवान के मंदिर के पास में जाते हैं तो हमेशा शुद्ध होकर ही जाते हैं, ये बात आप सभी लोग जानते हो। तो देखो, ठंड के समय में लोगों को बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है और बहुत प्रश्न भी घूमते हैं लोगों के मन में कि भाई जैसे कि हम एक समय तो आप लोग को स्नान करोगे ही करोगे, वो बात तो कोई आप लोगों की बदल नहीं सकता है, चाहे कितनी ही सर्दी हो कितनी ही ठंड हो, है ना। सर्दियों में सुबह के समय एक समय तो आपको स्नान करना ही पड़ता है। आप लोग खुद के लिए गर्म पानी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो एक समय सुबह का स्नान तो सभी लोगों को करना ही करना है, उसके बाद ही आप लोग शुद्ध होते हो, उसके बाद ही आप अपने घर के भगवानों की पूजन करते हो, है ना। ये बात तो आप लोगों को पता ही है। पर सुबह की एक पूजन जब हो जाती है, सुबह की पूजन के बाद दोस्तों जो दिन भर का समय होता है, उस दिन भर के समय में हम लोग बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हम मतलब सभी लोग करते हैं ना, दिन भर में सभी लोग बाथरूम का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो भाई दिन भर जब वो बाथरूम का जो इस्तेमाल करते हैं, उस बाथरूम के इस्तेमाल करने के बाद शाम का जब समय आता है, तो भाई शाम के समय क्या होता है, दिया बाती का समय होता है। सभी लोग अपने घर में जो है तुलसी के क्यारे के पास में क्या करते हैं कि दिया बाती करते हैं, अपने घर के मंदिर में दिया बाती करते हैं। तो प्रश्न वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है कि हम जो अपने घर में पूजन करने वाले हैं, शाम के समय की दिया बाती करने वाले हैं, अब उसके लिए क्या हमें वापस से स्नान करना पड़ता है सर्दियों में? क्योंकि दोस्तों दिन भर क्या होता है कि हम लोग जो है बाथरूम वगैरह जाते हैं और कुछ लोग यहाँ पर शौच भी चले जाते हैं ना। आप समझिएगा, ये कुछ नियम है, ये जानना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। अब कुछ लोग बाथरूम जाते हैं तो कुछ लोग यहाँ पर शौच भी चले जाते हैं। अब नियम क्या कहता है वो सबसे पहले आप लोग सुनो, है ना। तो देखो, अगर आप लोगों ने सुबह की एक पूजन कर ली, सुबह तो वैसे ही आप शुद्ध होकर स्नान वगैरह करके सबसे पहले पूजन ही करते हो, सुबह की कोई दिक्कत नहीं है। पर जो पूरा दिन हमारे पास रहता है, उस पूरे दिन में आप लोग बाथरूम वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर करते हो ना। अब जो आपने बाथरूम का इस्तेमाल किया है, तो दिन भर में जितनी भी बार आप लोग बाथरूम जाते हो तो उसका एक नियम बांध लो कि आप लोग जो है क्या करोगे। जैसे आपने बाथरूम का इस्तेमाल किया, आप लोग बाथरूम गए, अब बाथरूम से जब आप लोग निकलते हो ना, तो आप लोगों को अपने हाथ पैर ज़रूर धोने हैं, है ना। अब भले ही वो ठंडा पानी हो चाहे गर्म पानी हो, अगर आप लोग बाथरूम से जा रहे हो आ रहे हो तो आपको हाथ मुंह ज़रूर धोने हैं और कम से कम 3 बार कुल्ला करना है, ठीक है। ये एक तरीके से आप मान सकते हो कि हाँ, इस तरीके से आप लोग थोड़ा शुद्ध रह सकते हो, है ना। इसके बाद आप लोग चाहो तो भगवान की पूजन भी कर सकते हो। पर अगर आप लोग बाथरूम गए और आपने मात्र हाथ धो लिए, पैर भी नहीं धोए, ना कुल्ला किया, तो फिर वो एक अशुद्धि के जो है रूप में आ जाता है। उसके बाद फिर आप भगवान के जगह पर प्रवेश नहीं कर सकते, भगवान की दिया बाती नहीं कर सकते। ये बात सभी लोगों के लिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, है ना। महिलाओं को वैसे विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वही जो है शाम की जो दिया बाती होती है वो सारी चीज़ें करती है ना। तो भाई आप लोग दिन में जितनी भी बार बाथरूम का इस्तेमाल करते हो, तो आप लोग क्या करना है, बाथरूम से आने के बाद आपको हाथ भी धोना है, पैर भी धोना है ना। उसके बाद 3 बार कुल्ला करना है ना। और ऐसे नहीं कि बिल्कुल पानी बस ऊपर से छिड़क लिया, अच्छे से हाथ धोना है, साबुन से नहीं धोना है, मात्र ऐसे ही हाथ धो लो सादा। उसके बाद में अच्छे से पैर धोना है और उसके बाद में आप लोगों को जो है 3 बार कुल्ला भी करना है। कुल्ला करना यहाँ पर ज़रूरी है, बिना कुल्ला किए आप लोग बाथरूम से नहीं आओगे, वरना फिर वो अशुद्धि के रूप में ही यहाँ पर आ जाता है ना। तो ये नियम कहता है दोस्तों, इसलिए इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि बाथरूम से आने के बाद आप लोगों को हाथ पैर धोना चाहिए और कुल्ला भी करना चाहिए, चाहे कितनी ही सर्दी हो कितनी ही ठंड हो, इस बात का ध्यान देना चाहिए, है ना। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग क्या होते हैं कि यहाँ पर जो पैरों में मोजे वगैरह पहन कर रखते हैं, तो भाई उस जगह पर जो है लोगों को परेशानी होती है कि भाई अब हम अपने पैर कहाँ से धोएं। तो देखो, कोशिश किया करो कि बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद आप लोग अपने पैर भी धो, हाथ भी धो और उसके बाद कुल्ला भी करो 3 बार, है ना। और हाँ, हम ऐसा नहीं कह रहे कि अगर आपको कुछ ज़्यादा तकलीफ़ है तो भी आप लोग हाथ पैर दो। अगर आपको कुछ ज़्यादा तकलीफ़ है और आप घर में अकेले हो तो फिर आप लोग अपने कुछ मतलब बातों को मान सकते हो कि हाँ, पैर में अगर आपने मोजे वगैरह पहने हुए हैं तो आप लोग उन मोज़ों को उतार कर फिर भगवान के अंदर प्रवेश किया करो, है ना। क्योंकि आप उन मोज़ों को पहनकर कहाँ पर गए हुए थे, बाथरूम में गए हुए थे ना। तो जब भी भगवान की दिया बाती करने जाओ शाम के समय, तो अपने उन मोज़ों को उतार दो, उसके बाद अपनी दिया बाती करो। भले ही आप फिर पैर ना धो रहे हो, पर पैर कब नहीं धो रहे हो, जब आपको कुछ दिक्कत परेशानी हो, आप घर में अकेले हो और आप पैर ना धो पा रहे हो ना इतनी सर्दियों में ना। पर अगर आप लोग कोई दिक्कत नहीं है तो आपको पैर भी धोना चाहिए, हाथ भी धोना चाहिए और 3 बार कुल्ला करके ही जो है फिर बाथरूम से बाहर आना चाहिए, चाहे दिन में कितनी ही बार जा रहे हो ना। उसके बाद फिर आप शुद्ध रहोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना।
उसके बाद आप शाम के समय में जो है दिया बाती कर सकते हो। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर हम लोग दिन भर में कभी भी शौच चले गए तो उसके बाद का क्या नियम है, क्या उसके बाद भी हम हाथ पैर धोकर और 3 बार कुल्ला कर शुद्ध हो जाएंगे? तो देखो यहाँ पर भी आप लोग बात सुनो। तो देखो दिन भर में क्या होता है कि आप लोग शौच वगैरह हो सकता है कि भाई कोई सुबह स्नान किया, सुबह की पूजन आपकी हो गई और दिन भर में आप कभी भी शौच वगैरह का इस्तेमाल आप लोग करने के लिए चले गए हो, है ना, और आप लोग शौच चले गए हो, है ना। अब उस समय आप लोगों का क्या नियम कहता है वो सुनो। तो देखो उस समय ना आप लोग हाथ धोगे, ना पैर धोगे और ना तो कुल्ला करोगे। उस समय सीधा एक ही नियम कहता है कि आप लोगों को स्नान करना पड़ेगा, चाहे कितनी ही ठंड हो, कितनी ही कैसी क्या हो, है ना। आप लोग गर्म पानी करके स्नान करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर दिन भर में अगर आपने कभी भी शौच का इस्तेमाल किया है तो आप शाम के समय दिया बाती नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आप उस समय अशुद्धि में हो जाते हो, है ना। और शौच का इस्तेमाल करने के बाद, स्नान करने के बाद ही फिर आप शुद्ध होते हो। और ध्यान रखना कि शौच करते समय जो आपने कपड़े पहने हुए हैं उन कपड़ों को आप लोगों को धोना ही पड़ेगा, है ना। शौच करने के बाद भले ही आपने स्नान कर लिया और कपड़े वही पुराने पहन लिए जो आप शौच करते समय मतलब पहन कर गए हुए थे, तो भी फिर आप अशुद्ध ही रहोगे, शुद्ध नहीं होगे। इसलिए आप लोग कपड़े उतने ही पहन कर जाओ शौच के समय जितने आप लोग उनको धो सको उसी समय पर, है ना, क्योंकि तभी आप लोग शुद्धि रूप में माने जाओगे। अगर आप चाहो तो अगले दिन भी धो सकते हो, पर कपड़े आपको फिर दूसरे पहनने पड़ेंगे स्नान करने के बाद में, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, शौच के समय आप लोगों को वही पहनकर जाना है जिनको आप लोग धो सको, और शौच के आने के बाद आप लोगों को स्नान ही करना पड़ता है। उस समय हाथ मुँह धोने से या कुल्ला करने से काम नहीं चलता, है ना। तो शौच के आने के बाद स्नान करते समय भी आपको कुल्ला करना है और स्नान तो फिर पूरा करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद ही फिर आप लोग शुद्ध होते हो, फिर उसके बाद ही आप लोग अपनी जो दिया बाती है वो कर सकते हो, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और निकल कर आती है कि जो पुरुष लोग होते हैं वो अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, तो भाई वो लोग अपना अगर दिन भर में बाथरूम वगैरह कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई वो उस समय तो अपने हाथ मुंह इतना नहीं धो सकते, इतना तो कुल्ला नहीं कर सकते। तो देखो उनके लिए यहाँ पर इतनी कोई मतलब वो बात नहीं है। आप लोग क्या किया करो, अगर आप लोग मतलब कोई पुरुष है जो कि पूरे दिन ड्यूटी करने के बाद शाम के समय अपने घर की जो है दिया बाती करता है, तो उस समय आप लोगों को एक नियम का पालन करना चाहिए कि भले ही दिन भर आप लोग कुछ भी करो, ठीक है, आप लोग बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हो, आप उस समय सिर्फ हाथ धो पा रहे हो और कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, क्योंकि हर जगह ऐसी चीज़ हम नहीं कर पाते अपने घर के अलावा, है ना। तो आप लोग मात्र एक नियम का पालन करो कि पूरे दिन आपने जो भी किया हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर शाम के समय आकर अगर हो सकता है तो गर्म पानी से बढ़िया स्नान करो, हो सके तो, और नहीं हो सके तो शाम को बढ़िया आकर आप लोग हाथ मुँह धो, अच्छे से कुल्ला करो, उसके बाद जो है थोड़ा सा आप लोग बढ़िया बैठो, उसके बाद आप लोग अपनी दिया बाती करो। अगर आपने दिन भर में बाथरूम का इस्तेमाल किया तो शाम को आकर अच्छे से हाथ मुँह धो लो और उसके बाद कुल्ला करके आप लोग अपनी जो भी पूजन पाठ है उसे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसके बाद में दोस्तों नारी 3 जगह जो है वो कभी अपवित्र नहीं होती, ये बात खुद पंडित जी ने कही है, ये बात भी सुन लो, क्योंकि ये प्रश्न तो बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि भाई हम इन जगह अपवित्र होने के बाद क्या पूजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। तो देखो नारी कोई भी मतलब महिला है, अगर उनकी छोटे बच्चे हैं ना, बहुत सारे मतलब महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो भाई वो क्या कर सकती हैं, मतलब वो क्या सोचती हैं कि अब हम अशुद्ध हो गए हैं, बच्चे गंदगी करते रहते हैं, बच्चे की वो जो है सेवा करती रहती है ना। तो भाई उस समय आप लोग ध्यान रखो कि अगर कोई महिला है उसके उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अगर वो गंदगी कर रहे हैं तो आप कभी अशुद्ध नहीं होगे, है ना। वो गंदगी कर रहे हैं, आप उनकी पूरी सेवा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको दोबारा से स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। पर आपका मन है तो आप हाथ मुँह वगैरह धो सकते हो, पर आपको बच्चे अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो गंदगी वगैरह कर रहे हैं तो आपको उसके बाद स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह स्नान करो, उसके बाद बच्चों की जो भी सेवा कर रहे हो उसके बाद आपको कोई स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र हाथ मुँह धोकर भी आप लोग उसमें पूजन में कर सकते हो, दिया बाती कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर जो माताएं बहनें हैं वो छोटे बच्चों की गंदगी साफ करने के बाद कोई भी अपवित्र नहीं होती हैं, वो पवित्र ही होती हैं। वो भगवान के मंदिर के में भी जा सकती हैं और दिया बाती भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा नियम ये कहता है, पंडित जी ने बताया हुआ है कि अगर आपके घर में आपके जो पति हैं वो किसी भी मतलब उनको कुछ बीमारी है या आप उनकी सेवा कर रहे हो तो उसके बाद भी आप लोग अशुद्ध नहीं होते हो, आप शुद्ध ही रहते हो, है ना। अगर आप अपने पति देव की किसी भी प्रकार से सेवा कर रहे हो, कुछ दिक्कत हो रही है इस समय, तो आप लोग पवित्र रहोगे, अपवित्र नहीं होगे, ठीक है। तीसरा जो नियम कहता है कि अगर आपके घर में कोई वृद्ध है, मतलब आपके सास ससुर हैं जो कि जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है और आप उनकी सेवा कर रहे हो, गंदगी साफ कर रहे हो, तो भी आप लोग अशुद्ध नहीं होगे, आप शुद्ध ही रहोगे, आप हाथ मुँह धोकर भी दिया बाती कर सकते हो, क्योंकि ये नियम खुद भगवान के नियम हैं जिनसे कोई भी यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये सारे नियम हैं जिनको आप लोगों को ज़रूर मानना चाहिए, जिसके बाद आप लोग शुद्ध भी होगे और आपके अच्छे से पूजन भी यहाँ पर लगेगी और आप शाम का जो दिया बाती होता है वो भी अच्छे से कर पाओगे, कोई भी दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं होगी, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग बिल्कुल हमसे पूछ सकते हो, क्योंकि सर्दियाँ आते ही आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आने लग जाते हैं, जिनमें से मुख्य प्रश्नों के हमने आपको जवाब दे दिए। कोई भी समस्या थी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।